सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ हो, मुबारक हो। गुरु पूर्णिमा एक ऐसे रहस्य को लेकर के तैयार हुआ है ये शब्द, गुरु की जिसमें कृपा हो। गु माना कि जो हमें अंधकार से, और रू माना प्रकाश की ओर। तो हमें गुरु वही है जो हमें अंधकार से कहाँ ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। तो हमें वो गुरु परमात्मा मिला है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आया है। वैसे तो हम सभी हर वर्ष में कितने सारे डे मनाते रहते हैं, मदर डे, फादर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, पता नहीं कितने सारे डे होते हैं। लेकिन एक ऐसा रहस्यमय ये गुरु पूर्णिमा होती है जिसको हम डे नहीं कहते हैं। कहते हैं कभी गुरु पूर्णिमा डे है, गुरु डे है, नहीं बोलते, गुरु पूर्णिमा ही बोलते हैं। क्योंकि पूर्ण अर्थात जो संपूर्ण है, जिसके लिए कोई दिन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा जो गुरु हर चीज़, सर्व चीज़ों से भरपूर है, जो संपन्न रूप से हमें भरपूर करता है और देता ही है, देता ही रहेगा। तो वास्तव में हम ऐसे गुरु परमात्मा से कनेक्ट हुए हैं जो परमात्मा सिर्फ हमारा ही गुरु नहीं है। दुनिया में लोग बहुत खुश होते हैं कि फलाने के गुरु, इनके गुरु, उनके, तो वो उनको लगता है कि हमें ये हमारे गुरु खास हैं। वो कहेंगे उनके गुरु मुझसे भी थोड़ा ऊपर, उनके गुरु उनसे ऐसे हैं। लेकिन वास्तव में हमारे बारे में तो हम सब कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो गुरु जो संसार के समस्त गुरुओं का गुरु है, लेकिन हम उसे गुरु नहीं सतगुरु कहेंगे। तो बाबा हमें वो गुरु मिला जो सतगुरु है, जो हमें सत्य मार्ग पे ले जाने वाला है, जो हमें सदगति देने वाला है, जो हमें सद्गुण देने वाला है, जो हमें 16 कलाओं से संपन्न करने वाला है। तो ऐसा गुरु है जो कि यूनिक है, जैसा गुरु दुनिया में कोई बना ही नहीं है। ऐसा गुरु हमें मिला है कि संसार के सभी गुरु का गुरु, सुप्रीम गुरु, जो हमारी एक जन्म नहीं लेकिन ऐसे अनेक जन्म का उद्धार कर दे और जो हमें संसार के सभी कर्म बंधनों से मुक्त करके हमको अपने घर वापस ले जाए। साथ साथ वो गुरु जो हमें कई जन्मों के बोझ से, हमारी पोटरी, सारी पोटरी को ले करके वो क्या करे, अपने ऊपर रख ले। आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी पोटरियां रखी हुई हैं, कई जन्मों का बोझ पे बोझ, इतना तूफान है। पर ये सारे बोझ बाबा ने आकर क्या किए, हमारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए और हमने सब अपनी गठरी बाबा को सौंप दी। तो ऐसा गुरु मिला हमें, सतगुरु, जिसने हमारा सारा बोझ ले लिया, कुछ भी हमारे सिर पर नहीं रखा, हमारा जीवन का सारा अंधकार ही मिटा दिया। एक ऐसा हमें गुरु मिला है जो हमें वो मार्ग दिखाता है कि जो हमें दुनिया से वो स्थिति तक ले जाता है कि जिसे हम देवताओं को पूजते थे, वंदन करते थे। इस गुरु ने आकर हमें वो ख्वाब, वो सपना भी दिखा दिया कि आप वो खुद बन सकते हो। जो कि कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि भाई पूजा पाठ करो, लेकिन ये नहीं कहेगा कि आप वो बन सकते हो। लेकिन इस गुरु ने तो आकर के हमको वो बना दिया, वो देव तुल्य वरदानी मूर्त बना दिया। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप वो देव कुल की आत्माएं जब भगवान स्वयं आपको बना रहा है, जो स्वयं जिसकी मूर्ति तैयार कर रहा हो, जो स्वयं उसे सजा रहा हो, एक एक गुण भर भर के तैयार कर रहा हो, वो कितने महान और भाग्यवान आत्माएं होंगी जिसे स्वयं भगवान ने सजाया संवारा है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं और हम जो सब बाबा के बच्चे हैं, इस सारे बच्चे वो भाग्यवान आत्माएं हैं, कोटों में कोई है जिन्हें भगवान ने स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार किया है, जिसे स्वयं सजाया है। एक एक चीज़ों पे गुणों से बाबा ने हमारी खूबसूरती बढ़ाई है। इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि इस सुंदरता को हम अगर खुद देखें तो हमें पहचान नहीं आएगा कि क्या वही मूर्ति है जब हम आए थे और जो आज हम बन गए हैं।
पहले जो डर था मन में, ये तूफान होता था, क्या होगा कैसा हो, लेकिन वो डर भी बाबा ने आकर हमारा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बाबा ने कहा तुम किसी से डर नहीं सकते, हमारे को सारा डर से फ्री कर दिया, हमें निश्चिंत कर दिया। बच्चे तुम किसकी चिंता करते हो, तुम्हारी चिंता स्वयं भगवान कर रहा है, तुम किसकी चिंता करते हो। एक बार अर्जुन का दृष्टांत याद आता है कि जब अर्जुन ने कहा कि जो है सूर्य ढलने से पहले मैं इसको किसको मारने की बात उठी थी, हाँ तो मार दूंगा, लेकिन उस पे वो जाके रेस्ट में चला गया, सो गया। लेकिन जब कहते हैं कि कृष्ण को ये बात फिक्र हो रही है कि ये तो सो रहा है और इसने कहा सूर्य ढलने से पहले ये काम हो जाएगा, और वो कैसे होगा जब कोई तैयारी नहीं की गई कुछ भी, और कहीं इसके साथ अनर्थ ना हो जाए, जो उसने संकल्प किया वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको तो फिक्र ही नहीं है। उसको उठाया, वो तो कोई तैयारी नहीं करनी, कोई योजना नहीं बनानी है, तुम सो गए। वो कहता है जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहा हो, उसे स्वयं को चिंता करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हमारी चिंता हमारा स्वयं भगवान कर रहा है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत है चिंता, कोई डरने की आवश्यकता है। बाबा को हमारी फिक्र है, बाबा हमको देख रहा है, बाबा हमारी हर चीज केयर कर रहा है, तो हमें किसी भी बाबा को फिक्र करने की आवश्यकता सारी गठरी। आज हम क्या करेंगे, सतगुरु को अपनी गठरी जो जहाँ कोने कोने में कुछ भी है सारी गठरी खोलिए और सब निकाल के बाबा को आज हम सौंपेंगे। तो बाबा ने क्या किया, गुरु जो होता है वो वरदान देता है अपने शिष्य को। हमें जो परमात्मा मिला है उसने हमें वरदान दिया है, एक वरदान नहीं दिया। लोग एक वरदान पाने के लिए सदियों व्यतीत कर देते हैं, एक गुरु की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तब भी उनको एक वरदान प्राप्त होता और नहीं भी मिलता कभी। लेकिन हम वो बाबा की संतान हैं जिसे क्या है, वो बाबा की संतान जिन्हें रोज परमात्मा का वरदान मिलता, और जिसे वरदान मिल जाए उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वरदान हमारे जीवन का वो साधारण जीवन मान एक सहज जीवन कर देता है। और वरदान ना मिला हो तो वो जीवन में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अगर हमें वरदान है कि बच्चे तुम निश्चिंत रहो, तो हमें क्या हो जाना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। सारे बोझ अपने बाबा पर छोड़ देना चाहिए कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने, कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। रक्षा स्वयं भगवान करता है, तो हमें किसी बात का डर भय मन में बिल्कुल नहीं रखना है। ये रोग बीमारी जो भी कुछ है, हमें इस चीज़ों से भी हमें सावधानी अवश्य रखनी है, लेकिन हमें डर नहीं पैदा करना, क्योंकि अगर डर मन में आ गया तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए डरेंगे नहीं, हम सामना करेंगे, हर विघ्न का सामना करेंगे, सावधानी के साथ करेंगे और परमात्मा के हाथों साथ से करेंगे। कभी अकेले नहीं चलेंगे, कहीं भी जहाँ जाएंगे अपने सतगुरु बाबा का हाथ अपने हाथ में लेकर जाएंगे। तो अपने भाग के गुण गाइए, वह मेरा श्रेष्ठ भाग, वह मुझे स्वयं सतगुरु मिला है, उसने स्वयं मुझे अपना बनाया है, मेरे जैसा भाग किसी का हो नहीं सकता। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हो, तो आज बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पे हम अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे कि सतगुरु और मैं निश्चिंत हूँ, मेरे सारे बोझ बाबा ने ले लिए हैं, एकदम हल्के हो जाएं। कि मन में चारों ओर अनेक अनेक संकल्प चल रहे हैं, कई जन्मों का बोझ, कई जन्मों की बातें जो अभी तक निकली नहीं। सारे संकल्प
एक पोटली के रूप में बाहर निकालें। सारी नेगेटिविटीज, बाहर निकल रही है। और यह नेगेटिविटी को मैं बाहर निकाल कर अपने प्यारे बाबा सतगुरु का आह्वान करती हूँ। प्यारे बाबा, सतगुरु शिव बाबा, आप अपनी किरणों से मुझ आत्मा को हल्का कर दीजिए। प्यारे बाबा आ रहे हैं और बाबा को मैं आत्मा अपना सारा बोझ समर्पित कर देती हूँ। जो भी मन में कोई बात, वो सारी पोटली बाबा के आगे समर्पित है। सारा विंडल बाबा को दे देती हूँ। बाबा अपनी किरणों से उस सारे विंडल को, उस पोटली को अपनी किरणों से लुप्त कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। और मैं हल्की हो रही हूँ। मैं खुले आसमान में जैसे खुलकर हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ अपने सतगुरु शिव बाबा को देखकर। प्यारे बाबा, आपने तो मुझे हल्का बना दिया। आपने तो मुझे निश्चिंत कर दिया। मेरे सतगुरु शिव बाबा, आपकी दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर ऐसी ही बनी रहे। आपकी कवच में मैं सुरक्षित हूँ। मुझे कोई भय नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। बाबा का दर्शन मिला, कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। आज मैं बाबा के घर बैठकर बहुत अपने भाग्य पर गर्व कर रही हूँ। कितने भाग्यवान है वो लोग जो भगवान के दर पहुँच पाते हैं, जो सतगुरु के दरवाजे पर आते हैं। आज मुझे सतगुरु का दर मिल गया। बड़ा श्रेष्ठ भाग है मेरा। मैं निश्चिंत हूँ। वरदानी हाथ अपने सिर पर रखे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। बच्चे, सदा निश्चिंत भाव। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा निश्चिंत। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।